हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्जा ट्रेंडिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम मूवी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी और बॉलीवुड वगैरह और साउथ फिल्मों के रिव्यू करने वाले चैनल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी जो देहाती इंडस्ट्री है, जिसको हम हरियाणवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं, उसके अंदर मूवी रिव्यू चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह चैनल बनाया है। तो दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना। दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है अभी हमारी देहाती इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे कलाकार हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो इन मूवी के ऊपर बात करना तो बनता है। लोग मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी फिल्में दे रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करना तो बनता ही है, उनको सपोर्ट करना तो बनता ही है दोस्तों। तो उसी को लेकर के हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है हरियाणवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता उत्तर कुमार सर को तो आप जानते ही होंगे। उनके बारे में भी बहुत सारी फिल्मों का रिव्यू कर रखा है हमने, जैसे लालू फिल्म, बड़ा बाप फिल्म, निकम्मा फिल्म, अकड़ फिल्म और बहुत सारी फिल्मों का रिव्यू हमने इस चैनल पर कर रखा है। अगर आप उन फिल्मों की कहानी को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे समाज को और छोटी सोच को और भेदभाव को ख़त्म करने का काम किया है दोस्तों मूवी की स्टोरी थोड़ी घुमा फिरा के है, सीधा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई तो नहीं समझ सकता, लेकिन हमने जो समझा है वही आपको हम बताएंगे। दोस्तों मूवी का नाम है सच मूवी। इसमें जो है मोनू धनखड़ जी हैं और राजीव सिरोही हैं। इसमें दोनों सगे भाइयों का रोल होता है, क्योंकि इस मूवी में स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जब वह पैदा होते हैं एक चौधरी परिवार में, तो एक वहाँ पे एक छोटी जात का भी आदमी होता है और वह अपने बच्चे को उसके पास में जाकर रख देता है और फिर वह बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा बेटा कौन सा है, आप ही बताइए। इस बात को लेकर के पंगा हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि किसका बेटा कौन सा है। उसको तो पता होता है लेकिन वह झूठ बोल देता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा बड़े घर में उसकी परवरिश हो और अच्छी लाइफ जिए, रईसी में जिए। इस बात को सोच करके वह चौधरी के लड़के के पास में अपने लड़के को लिटा देता है। लेकिन जब खुलासा नहीं हो पाता है तो वह डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं कि हम दोनों बेटों को पालेंगे और फिर बाद में पता चलेगा कि चौधरी का खून कौन सा है और छोटी जात वाले का खून कौन सा है। इसी बात को लेकर के उसके जो होता है वो मतलब लड़के का पिता होता है, उसको भी वह अपने घर पर ही रख लेते हैं और फिर इन दोनों को अपने घर पर ही पालते हैं। फिर बड़े होकर इन दोनों का रोल निभाते हैं मोनू धनखड़ जी और राजीव सिरोही जी। लेकिन इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं और सब कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों इस बात को लेकर के काफ़ी समस्या घर के अंदर चलती रहती है और फिर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए राजीव सिरोही और मोनू धनखड़ एक दिन आपस में एक मशवरा करते हैं कि एक को घर से जाना होगा अगर घर की संतुष्टि और घर की खुशहाली चाहते हैं। लेकिन यह फैसला बहुत कठिन होता है दोस्तों, क्योंकि दूसरा जो लोग होता है वह एक मजदूर होता है और छोटी जात वाला आदमी होता है। लेकिन दोस्तों दोनों भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है और इस फैसले में जो मोनू भाई होते हैं वह घर से जाने के प्रण लेते हैं। लेकिन राजीव सिरोही जी को यह बात हजम नहीं होती है कि मेरा छोटा भाई ये मतलब गरीब घराने में जाएगा, इतनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़ के वह कैसे रहेगा। वह इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वह पर्ची उछालते हैं तो मोनू का ही नाम निकलता है और फिर उस पर्ची के मुताबिक वह घर से निकल जाते हैं और वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। और वह एक लड़की से प्यार भी करते हैं और वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन उस लड़की का रिश्ता राजीव जी से तय करा देते हैं राजीव के पिताजी, क्योंकि अब उनको पता लग जाता है कि वह ही उनका असली बेटा है और मोनू तो उस दूसरे छोटी जात वाले का बेटा था।
उनको सच्चाई का बिल्कुल भी नहीं पता होता है दोस्तों। लेकिन जब राजीव को इस बात का पता चलता है कि वह लड़की उनके भाई मोनू से प्यार करती है तो वह इस रिश्ते को बिल्कुल मना कर देते हैं। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी परेशानी और काफ़ी कहासुनी भी होती है दोनों परिवारों के बीच में, और बाप बेटे के बीच में भी काफ़ी कहासुनी होती है। लेकिन दोस्तों यह मैटर वैसे ही चलता रहता है सब कुछ, लेकिन बाद में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है इस कहानी के अंदर में। और ट्विस्ट ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो मोनू होता है वह दूसरी छोटी जात वाले के घर पे चला जाता है, और फिर उसके मम्मी पापा जो होते हैं उनको भी इस बात का पता चला जाता है कि मोनू अपनी मर्जी से वहाँ पे गया है। मतलब उसको उस बात में कितनी सच्चाई है वो किसी को भी नहीं पता होता है। तो फिर वह उसको वहाँ पे जाते हैं, उसको ले आते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि तू उससे शादी कर ले लड़की से, और ये हमारे पास में ही रहे अच्छे से। क्योंकि जो उनकी सोच होती है ना जात ऊंच नीच वाली, वो सोच अब उनकी सही हो जाती है दोस्तों। और फिर वह ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि इंसान इंसान बराबर है, और सिर्फ अच्छे बुरे का फ़र्क होता है, संस्कार का फ़र्क होता है कि बंदे को जैसा संस्कार मिलता है वैसा ही बंदा होता है। और बाद में उनकी सब गलतफहमी दूर हो जाती है कि हम चौधरी लोग हैं, हमारी कास्ट ऊंची है, दूसरे की कास्ट नीचे है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा मैसेज दिया है बाद में मूवी ने। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, हमारा मानना ये है कि अच्छे और बुरे का फ़र्क होता है, सिर्फ जिसके कर्म अच्छे वह इंसान अच्छा होता है। तो दोस्तों यहीं पे कहानी का एंड होता है, आप जाकर देखिए फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, इनको सपोर्ट कीजिए और हमारी इस वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपके लिए जो भी बनाया हमने आपके सामने पेश किया है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।